एक बीजगणित का क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 तो x की 6 प्लस 1/x की 6 का मान क्या होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, यदि k मान लूँ मैं ये 2 की जगह, तो इसका फॉर्मूला लगाऊंगे k की 6 माइनस 6k², k की 6 माइनस 6k की 4, 6 से 4 पर जाएंगे और प्लस 9 कितना k की 2 और माइनस 2। ये याद करना पड़ेगा भाई साहब, डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसे हम कर तो वैसे भी सकते हैं परंतु लंबा पड़ जाएगा, इससे बड़ा आसान हो जाता है, ये फॉर्मूला इजाद किया गया है। तो ये हो गया अपना कितना, k की 6 माइनस 6k की 4 प्लस 9k² माइनस 2। इसमें x प्लस 1/x का मान 2 दिया तो यहाँ k की जगह सब जगह 2 रख दिया। 2 की 6 64, 2 की 4 16 छक्कम 96 और 4 9 चौक 36 और माइनस 2 36 64 100 और माइनस 96 2 98 अर्थात बराबर 2 आ गया। ये फॉर्मूला है, उम्मीद करता हूँ कि सभी की समझ में आ गया होगा। यदि यहाँ 2 ना होकर 3 होता तो 3 की भाई 6 रखते यहाँ, फिर यहाँ 3 रखते, यदि 4 होता तो 4 का मान रखते, तो जो आता उसको सीधा, ये सीधा फॉर्मूला है, इसे आप निकाल सकते हो। यदि 5 का मान पूछ लेता इसी में, 5 का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो क्या होगा वो भी बता देते हैं। चलो, यदि पूछता x की 5 प्लस 1/x की 5, तब क्या हो जाता फॉर्मूला, तब फॉर्मूला होता k की 4 सॉरी k की 5, जो निकालना वो तो आवेगा एक बार, k की 5 निकालनी तो k की 5 आवेगा, जैसे 6 निकाली तो 6 आया, और माइनस कितना 5k की 3, चूंकि 5 को जो है 3 और 2 में तोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 5k की 3, ये हो जाएगा 5k की 3, 5k की 3 और कितना प्लस 5k प्लस 5k, ये सीधा फॉर्मूला हो जाएगा। यदि x प्लस 1/x बराबर 2 और मान निकलवाते, यहाँ 6 का निकाला तो ये फॉर्मूला 5 का मान निकलवाते तो k की 5 माइनस 5k की 3 प्लस 5k, ये फॉर्मूला तैयार किया भाई, ये अपना फॉर्मूला है, इसमें डायरेक्ट रख के हम मान निकाल सकते हैं, चाहे वैसे करके देख लियो तब भी इतना ही आएगा। तो k की 5 2 की 5 माइनस 5 गुणा k का मान कितना 2 2 की 3 और प्लस 5 गुणा 2, तो इसमें मान रख देंगे 2 की 5 2 की 4 कितनी 16, 2 की 5 होगी 32, 2 की 3 8 8 5 40 माइनस 40 और 5 दूनी 10, तो 40 में से 10 गए 30 बच गए, और या यूँ कह लो 32 और 10 42, 42 में से 40 घट गए कितना 2। देखो जब 6 थी तब भी 2 आया, और ये जो है कितनी है 5 है तब भी 2 आया, ये कोइंसिडेंस है, जरूरी नहीं इतना है। यदि 3 होता तो बिना आ जाएगा, 4 होता तो अलग आवेगा, 5 होता तो अलग आवेगा, तो जो भी होगा फॉर्मूला यही है। 5 निकालनी तो k की 5 माइनस 5k का क्यूब, और यदि इसमें ये माइनस ना देकर प्लस का दिया था तो ये अंदर के चिन्ह बदल जाते, यदि x माइनस 1/x का मान देकर पूछते तो ये अंदर के चिन्ह बदल जाए फॉर्मूले में, ये भी ध्यान देने की बात है, समझ रहे। तो x की 6 का निकालना तो ये फॉर्मूला, x की 5 निकालनी, x प्लस 1/x देके x की 6 प्लस 1/x की 6 निकालनी तो ये फॉर्मूला है, x की 5 देके और कितना निकालना x प्लस 1/x बराबर देके x की 5 निकालनी तो k की 5 माइनस 5k, k का मतलब जो x प्लस 1/x के बराबर दिया गया है वो की वैल्यू यदि k है तो सीधा फॉर्मूला रख देंगे, 2 था तो 2 की 5 माइनस 5 गुणा 2 की 3 प्लस 5 गुणा 2,
अर्थात हर पद में 5 आवेगा, 5 में, ये ध्यान रखना। 6 में नहीं आवेगा, 6 में 6, 6, 9 और 2 आवेगा, ये याद रखना है। के की 6 माइनस 6 के की 4, पहले 6 फिर 4 और प्लस में 9 के की 2 और माइनस 2। ये 5 का है और ये 6 का है। और 4 का तो बड़ा आसान है, ये आप वैसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि 2 बार उसमें क्या होगा, चलो वो भी बता देते हैं। ये था 6 और 5 का भाई। अब यदि यही इसी पे हमें क्या पूछा, जब प्रश्न भी यही है, बस केवल यहाँ ये पावर अलग दे दिया। अर्थात यदि x प्लस 1/x बराबर 2, तो x की 4 प्लस 1/x की 4 का मान क्या होगा, तो वही x की 4, इसलिए x की 4 प्लस 1/x की 4 बराबर फॉर्मूले में क्या, k की 4, क्योंकि 4 तो आना ही है, जितनी भी हमें निकालनी 4, k की 4 और प्लस सॉरी माइनस, हाँ कितना 4k² माइनस 4k² और प्लस 2, 4k² प्लस 2, के की 4 माइनस 4k² और प्लस में 2, ये फॉर्मूला हो जाएगा डायरेक्ट। तो ये फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, देखो के की 4 अर्थात 2 की 4 माइनस 4 गुणा 2 की 2 और प्लस 2, तो फॉर्मूला लगाओ। 2 की 4 कितना हो गया 16, 2 की 2 4, 4 चौक 16, 16 माइनस 16 और प्लस 2 अर्थात कितना 2। 4 में ध्यान दो भाई, यदि 2 है तो ये जो है 4 में भी 2 आवेगा, 5 में भी 2 आवेगा और 6 में भी 2 आवेगा। यदि यहाँ 2 है, 3 रखा है, आप देख लेना 3 आवेगा क्या, या जो भी आवेगा। अब देखेंगे 3 में, 4 में फॉर्मूला हो गया के की 4 माइनस 4k² प्लस 2। ऐसे ही क्या होगा 3 में, 3 में क्या होगा भाई, इसलिए 3 का भी फॉर्मूला लिखो, x की 3 प्लस 1/x की 3। यदि हमें ये भी मान निकालना होता x की 3 बटे 1/x की 3, तब क्या होता, तब फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा फिर k की 3 और माइनस कितना, k की 3 माइनस k की 3 माइनस कितना 3k, k की माइनस 3k हो जाएगा सीधा, k की 3 माइनस 3k। 4 में क्या होगा, k की 4 माइनस 4k² प्लस 2। यहाँ यदि x प्लस 1/x का मान दिया तो x की 3 प्लस 1/x की 3 बराबर होगा k की 3 माइनस 3k, और k की वैल्यू कितनी दी भाई 2, 2 की घात 3 माइनस 3 गुणा 2, अर्थात 2 की घात 3 का मतलब 8 और माइनस 6, अर्थात इसका भी मान 2 ही आया, इसका भी मान 2 ही था। 4 में भी 2, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो ध्यान रखना भाई, सीधा रख सकते हो, x की 4 प्लस 1/x की 4 को निकाल के भी देखने की जरूरत नहीं, हमने निकाल दिया 2 ही होगा। 5 का भी 2 होगा, 6 का भी 2 होगा, 3 का भी 2 होगा, 3 का भी 2 हो गया, 4 में भी 2 होगा, 5 में भी 2 होगा और 6 में भी 2 होगा। यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो इन सब के मान 2 होंगे। 3 के बाद नंबर आता है 2 का, 2 का भी देख लो कितना होता है। यदि x प्लस 1/x बराबर कितना 2, तो x की 2 प्लस 1/x की 2, इसका मान कितना होगा, इसका क्या होगा k², और देखो इसका वर्ग करेंगे माइनस में 2, ये हो जाता है k² माइनस
यदि x प्लस 1/x बराबर कितना k, तो x की 2 प्लस 1/x बराबर होगा k की 2, और इधर प्लस था तो उधर जाकर माइनस के 2 हो जाएंगे। k की 2 कितना आया भाई साहब, 2 की 2, 2 की 2 माइनस 2, अर्थात 2 की 2 कितना हो गया 4, और 4 में से 2 गया बराबर 2। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, एक प्रश्न ये बन गया भाई, एक सिंगल प्रश्न देख करके हमें सभी का मान पूछ सकता है। यदि हम इसी प्रश्न में एक बड़ा प्रश्न बना दें, यदि x प्लस 1/x बराबर 2, तो x की 2 प्लस 1/x की 2 का मान कितना, x की 3 प्लस 1/x की 3 का मान कितना, x की 4 प्लस 1/x की 4 का मान कितना, और x की 5 प्लस 1/x की 5 का मान कितना, x की 6 प्लस 1/x की 6 का मान कितना। तो फॉर्मूला हमने सारे में लगाया, सब में 2 आ रहा है। देखो स्क्वायर में भी 2, क्यूब में भी 2, 4 पावर में भी 2, और 5 में भी अभी हमने 2 निकाला था, और 6 में भी 2 ही आता है। यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो इसका सभी में मान 2 आवेगा। स्क्वायर में भी 2 आवेगा, क्यूब में भी 2 आवेगा, 4 में भी 2 आवेगा, 5 में भी 2 आवेगा, और 6 में भी 2 ही आवेगा। चलो अब हम 3 पर देखते हैं ट्राई करके, क्या 3 में क्या आता है। ये तो था भाई क्या, यदि 2 बराबर हो, और यदि ये 3 के बराबर हो, x प्लस 1/x, क्या तब भी बराबर आता है, ये एक बार चेक करने का विषय है। चलो यदि हम 3 मान रखें तो इसी में रख लें, ये फॉर्मूले में। फॉर्मूला आपके सामने ही है, केवल संख्या मान धरनी हमें, और मान धरने में कोई ज़्यादा बार तो लगे नहीं। देखो हमारा डस्टर भी भाई अपना घर का ही बनाया हुआ है, यू सौदा सही है भी हमारे धोरे बाल को। तो ये हमने ये वही फॉर्मूला हमने यहाँ नुक्का नहीं रखा, और इसको साफ कर दें। इसका भी फॉर्मूला हमने यूँ ही रख लिया, और इसको भी हमने साफ कर दिया, और इसको भी हमने साफ कर दिया। हम देखेंगे इनमें समान आवे क्या। पहले हम देखेंगे इसी में, यदि x प्लस 1/x की बराबर 3, तो हमें जो है पहले x की 2 प्लस 1/x की 2 का ही मान निकालना। तो 3 की 2 माइनस 2, 3 की 2 कितना हो गया भाई 9, और 9 में से 2 गया, बच गया 7। फिर हमने रखा यहाँ 3 की 3 माइनस 3k, अर्थात k की जगह फिर 3 हमने, तो 3 3 9 3 27 माइनस 9, 27 माइनस 9 बराबर 18। यहाँ तो अलग अलग आ रहा है भाई। यदि 3 की वैल्यू रखें तो अलग, 2 पे सभी का मान 2 आता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण एक प्रश्न बन गया हमारा। चलो इसका भी यहाँ 18 आ गया, यहाँ 7 आ गया, और यदि यहाँ निकालना हो भाई 3 की घात 4 माइनस 4 गुणा 3 की घात 2 और प्लस 2, तो ये कितना हो गया 3 की घात 4 कितना, 3 3 9 तो ये 27 थी 81, माइनस कितना 3 की घात 2 9 9 चौक 36 और प्लस 2, तो ये 81 2 83, 83 में से 36 गए, 83 में से 36 गए, 3 में से 6 नहीं जा, 13 में से कितने जाएंगे 6, बच गए 7, और यहाँ रह गए थे अपने 7, 7 में से 3 गया 4, 47 बचेगा भाई। इसका आंसर 47 आएगा, और इसका 7 आया था और इसका 18 आया। तो तीनों का अलग अलग है। ऐसे ही 5 का भी अलग आएगा, 6 का भी अलग आएगा, ठीक है। यदि 2 होता तो सबका मान समान आता है, ये ध्यान देने की बात है। तो हमने सभी के फॉर्मूले बता दिए। यदि हमें x
प्लस 1/x का मान देगा स्क्वायर का, तो फॉर्मूला है k की 2 - 2। और यदि माइनस होता भाई यहाँ x - 1/x का मान बराबर कितना होता 3, और तब पूछे जाते तो इनके सारू के चिन्ह अंदर के बदल जाएंगे, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, फॉर्मूले में k की 2 + 2 हो जाएगा, यहाँ k की 3 + 3k हो जाएगा, और यहाँ जो है यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा माइनस। ये ध्यान देने की बात है, केवल प्लस वाले में ये फॉर्मूले हैं, और माइनस यदि x - 1/x बराबर होता तो ये अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे फॉर्मूले के, ये ध्यान देने की बात है। और यदि सभी का मान x + 1/x का मान 2 है तो भाई स्क्वायर में भी 2 होगा, क्यूब में भी 2 होगा, 4 पावर में भी 2 होगा, 5 पावर में भी 2 होगा, और 6 पावर में भी कितना 2 ही मान होगा, ये ध्यान रखने की बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सभी फॉर्मूले आपने देख लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे। धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगे और ये सिस्टम मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आवे तो अपना जो चैनल है भारत मैथ्स टॉप तक, उसको लाइक करो, शेयर्स करो और सब्सक्राइब करो। और किसी को यदि मुझसे कांटेक्ट करना है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8126651428। यदि इस चैनल से संबंधित कोई भी आपको जानकारी लेनी है, ऑनलाइन पढ़ना है या मेरा कोर्स परचेज करना है तो 8126651428 ये मोबाइल नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है और कॉलिंग पे भी अवेलेबल है। तो इससे आप जो है जुड़ करके चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। अच्छा लगे तो आप जो है मेरे से आप जो है ऑनलाइन पढ़ सकते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बीजगणित का आपने फॉर्मूले बड़े अच्छे बनाए हुए हैं, ध्यान रखना इनका। इनसे आप बड़े से बड़े प्रश्न को हल कर सकते हो डायरेक्ट कुछ ही सेकंडों के अंदर। अच्छा दोस्तों, नमस्कार, विदा लेते हैं, गुड नाइट।